हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना दोस्तों कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाएगी। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज़ पाने की, तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की। और अभी तो दोस्तों जो वादे भी पूरे करने हैं, वादे दोस्तों याद करो दोस्तों, जो वादे आपने खुद से किए हैं, जो वादे दोस्तों अपने माँ बाप से किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए दोस्तों आपको पूरी शिद्दत से मेहनत करनी होगी। और इस मंजिल को दोस्तों घुटनों पर लाना ही हमारा उद्देश्य है। आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा को नेस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। 23 जनवरी 2023 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि देश में 18 राष्ट्रीय फैशन प्रतियोगिता संस्थानों के बीच आयोजित दोस्तों प्रतियोगिता कंजर्व 2022 में एनआईएफटी जोधपुर ने कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, कुल 8 पदक जीते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं एनआईएफटी क्या होता है। एनआईएफटी यानी दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप कहोगे कि सर ये क्या होता है, यानी हम हिंदी में इसे कहें तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान है जो कि इसका नाम होता है। और दोस्तों आपसे पूछे कि एनआईएफटी की स्थापना कब हुई, तो छापिएगा दोस्तों 1986 को है जो कि एनआईएफटी की स्थापना हुई। और इसी का कैंपस दोस्तों एक भोपाल मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और इसी कैंपस में दोस्तों प्रतियोगिता का है जो कि आयोजन होता है, जिसका नाम है दोस्तों कंजर्व 2022। इसमें दोस्तों फैशन से संबंधित जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं उन्हें डिस्प्ले किया जाता है। और दोस्तों राजस्थान में एनआईएफटी कैप्शन पूछे तो छापना दोस्तों जोधपुर में है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन योजनाओं का दोस्तों वार्षिक सत्यापन अब किस तकनीक आधारित ऐप से होगा? तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, फेस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर होगा। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेस आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों वो हमारे चेहरे को देखकर आइडेंटिफिकेशन कर लेगा, यानी ये वही पर्टिकुलर व्यक्ति है। अब आइए दोस्तों इनका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं कि हर व्यक्ति को दोस्तों सामाजिक अधिकार से दोस्तों न्याय मिलना चाहिए। इसी कारण दोस्तों एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई 1951 और 52 में, जिसका नाम दोस्तों पहले द बैंक वर्ल्ड क्लास डिपार्टमेंट था। यानी दोस्तों जो भी आपकी पिछड़ी हुई दोस्तों जातियां हैं उनके विकास के लिए, ताकि उन्हें सामाजिक रूप से दोस्तों मजबूत बनाया जाए। फिर दोस्तों 1956-57 को क्या हुआ कि इसका नाम बदलकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया। और दोस्तों फिर 21 फरवरी 2007 को दोस्तों इसका नाम बदलकर सोशल जस्टिस एंड एम्पायरमेंट डिपार्टमेंट कर दिया। अर्थात दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है जो कि इसका नाम कर दिया। और इसी के द्वारा दोस्तों राजस्थान में सामाजिक आर्थिक यानी लोक कल्याणकारी दोस्तों जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है वो दोस्तों इसी के द्वारा चलाई जाती है। और इन्हीं में से दोस्तों एक योजना आती है पेंशन योजना। पहले क्या होता था दोस्तों कि हमें बैंक में जाकर दोस्तों जीवित प्रमाण पत्र देना होता था, लेकिन दोस्तों अब एक ऐप लॉन्च होगा जिसमें दोस्तों है जो कि उस ऐप के माध्यम से दोस्तों आपके फेस को रीड करेगा। और इसी के माध्यम से है जो कि आपकी पेंशन सत्यापन होगी। तो यही है पूरा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने दोस्तों किसे एक्सीलेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो खेमचंद खत्री को ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों दिल्ली में लेदर एक्सचेंज प्रमोशन काउंसिल है जो कि आती है। ये क्या है दोस्तों कि अपने भारत के अंदर दोस्तों जो भी लेदर बनता है उनका दोस्तों एक्सपोर्ट होता है, उनको दोस्तों बढ़ाने वाले एक काउंसिल होती है, लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और इसी के द्वारा है जो कि दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ दोस्तों, जिसका अवार्ड है जो कि दोस्तों खेमचंद खत्री को दिया। और दोस्तों आपसे पूछे कि खेमचंद खत्री का संबंध कहाँ से है दोस्तों, तो छापिएगा जोधपुर जिले से है जो कि इनका संबंध है। और दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों एक्सपोर्ट काउंसिल की अगर हम बात करें दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक्सपोर्ट काउंसिल की बात करें दोस्तों, आपसे पूछ लेगा कि पहले चेयरमैन कौन थे दोस्तों, तो राजीव अरोड़ा है जो कि राजस्थान एक्सपोर्ट के काउंसिल के पहले है जो कि चेयरमैन थे। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों में दोस्तों प्रमुखों का दोस्तों तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है?
तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों आपकी आती है दोस्तों, जयपुर में है। और दोस्तों इसी के द्वारा एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों 5 जनवरी 2023 को। ये दोस्तों एक नेशनल समिट की है दोस्तों, जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि पुलिस में दोस्तों जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों उनको रिसर्च अर्थात बेहतर तरीके से उनका रिसर्च बनाने के लिए, कि यानी हम बात करें दोस्तों कि पुलिस में दोस्तों जो भी काम कर रहे हैं उनके रिसर्च के लिए दोस्तों, उनको बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, ताकि क्राइम हुए हैं दोस्तों उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी के कारण है दोस्तों इसका आयोजन हुआ। और दोस्तों इसी जयपुर में दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का दोस्तों सम्मेलन हुआ। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। कब दोस्तों, 22 जुलाई 2022 को है जो कि इसका सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों अमित शाह ने की थी। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाल ही में अखिल भारतीय सिविल सेवा तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का कप्तान दोस्तों किसे बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, रणवीर सिंह को बनाया है। इसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का, कि राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राजस्थान क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन किया है? तो कृष्णा पूनिया। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि गणतंत्र दिवस की परेड में दोस्तों पहली बार बीएसएफ कैंसल विंग की दोस्तों कितनी दोस्तों महिला प्रहरी शामिल हो रही है? तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, 23 है जो कि आपकी महिला शामिल हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन प्रत्येक माह की कौन सी दिनांक को किया जाता है? तो 27, 18 और 9। ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जैसलमेर में भारत का किस देश की सेना के साथ दोस्तों पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फेस्ट शुरू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में विख्यात दोस्तों मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब शुरू किया जाएगा? तो 3 से 5 फरवरी 2023 के बीच किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। डेली सुबह 6 बजे आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये आज की हमारी क्लास हो गई, इसका रिवीजन भी करते रहना आप दोबारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।